असम में विधानसभा चुनाव 2021 मई जून में होगा। हमारे पास कुछ सवाल है जो विधानसभा चुनाव को लेके काफी सीरियस नोट है। क्या बीजेपी ने असम में कोई अच्छा काम किया है पिछले 5 साल में? कैसा है रोजगार असम का? अब तक रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सबसे बेहतर सरकार किसकी रह चुकी है? 5 साल में कैसा काम किया है वहां के मुख्यमंत्री ने? कि असम में कांग्रेस और एआईयूडीएफ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को एक बड़ा संकट हो सकता है। कौन जीतेगा सबसे ज्यादा सीट विधानसभा चुनाव 2021 में? अगला सीएम, सर्वश्रेष्ठ सीएम कौन है? और सुशासन पे क्या कहना है असम के लोगों का? और सबसे आखिरी का सवाल है, एनआरसी और सीए में कितना इंपैक्ट करेगा असम विधानसभा चुनाव 2021 के तर्ज पे? नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। यहाँ पर असम विधानसभा चुनाव 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ कुछ ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे। इस ओपिनियन पोल में लोगों का क्या मानना है और 2021 विधानसभा चुनाव में असम कहां खड़ी है, इस मुद्दे पे बात करते हैं। तो चलिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का बिगुल बजाते हुए यहाँ पर कास्ट का पॉलिटिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे ओबीसी और ईबीसी 43.70% है, महादलित 16.0% है, मुस्लिम जो सबसे बड़ा नंबर है 34.22%, फॉरवर्ड कास्ट 19.50%, क्रिश्चियन 3.30% और अदर्स जिसमें सिख और जैन आते हैं 0.90%। अब आप देखने की कोशिश कीजिए कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कितना अंतर होता है। यहाँ पर कांग्रेस का एक बड़ा तबका है जो ओबीसी, महादलित और मुस्लिम के पास स्टोर है। यहाँ पे बीजेपी फॉरवर्ड कास्ट के भरोसा 2021 विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकता है। हाँ, यहाँ पे महादलित और ओबीसी में सेंध करना जरूरी है क्योंकि पिछले 2016 इलेक्शन में यही हुआ था। तो असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए कांग्रेस भी कास्ट पे सेंध करेगा। यहाँ पे महादलित, मुस्लिम और ओबीसी कांग्रेस के साथ जाएगा, ये तथ्य एकदम फैक्ट है। फॉरवर्ड कास्ट बीजेपी के साथ ही रहेगा। आने वाले समय में ये परिवर्तन हो सकता है, जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए संकट है कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से। दोस्तों, एनआरसी और सीए कितना इंपैक्ट करेगा असम विधानसभा चुनाव 2021 में? 75% लोगों का मानना है कि चुनाव में असर करेगा, नहीं से है सिर्फ 25%। तो 75% लोग मानते हैं कि एनआरसी सीए एक मुद्दा होगा 2021 विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, सुशासन पे क्या कहना असम के लोगों का? बहुत अच्छा 29% है, अच्छा 6% है, औसत 6% है, खराब 11% है और बहुत खराब 48% है। तो 48% लोगों का मानना है कि असम में सुशासन कमजोर है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल था कि असम में अगला सर्वश्रेष्ठ सीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है। सर्बानंद सोनोवाल को 41% लोग मानते हैं कि अच्छे सीएम कैंडिडेट हैं, तरुण गोगोई को 9%, बदरुद्दीन अजलम को 23%, अतुल बोरा को 6% और देवव्रत शोकिया को 18%। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 41% तत्कालिक मुख्यमंत्री सर्बानंदन हैं। क्या असम में कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच में चुनाव साथ में लड़के लड़ेगा? इसका कारण यह है क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी को एक अच्छा टक्कर दे पाए। लेकिन यहाँ पे हाँ के साथ मत 45% है, ना के साथ 55% है। ये साफ साफ हो गया कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ हमारे ओपिनियन के हिसाब से साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारा ओपिनियन पोल साइड करके और सिर्फ एक जनमत सर्वे किया जाए असम के अंदर में और कुछ स्पेसिफिक कास्ट के अंदर में, तो वहां पे लोगों का मानना है कि असम में कांग्रेस और एआईयूडीएफ एक साथ चुनाव लड़ती है तो डेफिनेटली बीजेपी को अच्छा टक्कर देगी और बाजी भी मार सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं 5 साल में सर्बानंद सोनोवाल का कैसा काम किया है। बहुत अच्छा 49%, अच्छा 6%, औसत 6%, 11% के साथ खराब, बहुत खराब 28%। मतलब कि 50% लोगों का मानना है कि तत्कालिक मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अच्छा काम किया है। अब रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे बेहतर सरकार किसकी है? आपको पता है कांग्रेस, असम गण परिषद, जनता पार्टी और बीजेपी सबकी सरकार रह चुकी है। कांग्रेस यहाँ पे 21% लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा पे अच्छा काम किया। असम गण परिषद 9% लोगों का मानना है कि अच्छा काम किया है। जनता पार्टी को मात्र 2% और बीजेपी सबसे बड़ी है 31% के साथ शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे काम किया है असम के अंदर।
दोस्तों अगला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट था, क्या असम में रोजगार है? रोजगार है तो कितना है? बहुत अच्छा सिर्फ 30%, अच्छे के साथ 8%, खराब के साथ 10%, बहुत खराब 52% और 5% के साथ औसत, मतलब 52% लोगों का मानना है कि असम में रोजगार नहीं के बराबर है। दोस्तों क्या बीजेपी ने असम में अच्छा काम किया पिछले 5 साल में? हाँ के साथ 40%, ना के साथ 57%, कुछ नहीं कर सकते उसमें 3%। तो 57% लोग का मानना है कि बीजेपी असम में अच्छा काम नहीं किया है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं कौन जीतेगा सबसे ज्यादा सीट विधानसभा चुनाव 2021 में। बीजेपी को 29% वोट मिल सकता है, कांग्रेस को 34%, असम गण परिषद को 9%, बीपीएफ को 4%, एआईयूडीएफ को 15% और अदर्स को 9%। यहाँ पे कांग्रेस का बड़ा खाता खुल सकता है 2021 विधानसभा चुनाव असम के अंदर। दोस्तों ये हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। अब बात करते हैं 2016 की तस्वीर की। यहाँ पे बीजेपी 60 सीट जीता था, बीपीएफ 12 सीट, एजीपी 14 सीट, एआईयूडीएफ 13 सीट और कांग्रेस 26 सीट, टोटल सीट 126 सीटों का आंकड़ा। अब बात करते हैं 2019 लोकसभा इलेक्शन का। एआईयूडीएफ 1 सीट जीता था, बीजेपी 9 सीट जीता था, कांग्रेस 3 सीट जीता था और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1 जीते थे। यहाँ पे टोटल सीट है 14। तो आप देख सकते हैं कि 2016 और 2019 में बीजेपी ने अच्छी बाजी मारी थी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में। दोस्तों अब बात करेंगे असम विधानसभा सीट की। 126 कुल सीटें हैं, 64 का जिसके पास आंकड़ा होगा उसकी सरकार बन सकती है। हमारे ओपिनियन पोल से 126 में 3 सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतेंगे। बीपीएफ को यहाँ पे हमारे ओपिनियन पोल से मात्र 10 सीटें मिल रही है 126 में से। दोस्तों यहाँ पे एजीपी को 15 सीट मिलेगा हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। असम विधानसभा चुनाव 2021 में एजीपी को 126 में से 15 सीट जीतते हुए नजर आ रही। एआईयूडीएफ सबसे बड़ा चौंकाने वाला नंबर है, 126 टोटल सीट है और उसमें से मात्र 12 सीट मिल रहा है। जैसे कि हमारा ओपिनियन पोल बताया कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ का गठबंधन नहीं होने जा रहा है, यदि होता है तो ये नंबर ज्यादा होगा। फिलहाल 126 में से एआईयूडीएफ मात्र 12 सीटें जीतते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस से चौंकाते हुए 1 सीट लेके आ रहा है 126 में से और ये किसी गठबंधन का पार्ट नहीं होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे एक नंबर और है 37 जो बीजेपी 126 में से और सहयोगियों को मिला लेते हैं कुछ छिटे पिटे तो उसके बाद भी मात्र 37 सीटें जीत रहा है। इसका मतलब है 126 कुल सीटों में से सिर्फ 37 सीट जीतना बीजेपी के लिए एक घातक नंबर है। बीजेपी यहाँ पे बड़ी नुकसान के साथ 2021 विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता गंवाते हुए नजर आ रही है। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से चौंकाने वाला नंबर 48 सीटों के साथ कांग्रेस यहाँ पे 126 में से 48 सीटें जीत रही है, वैसे बहुमत से काफी दूर। लेकिन यदि 48 सीटें कांग्रेस का और एआईयूडीएफ का 12 से 15 सीटें आ जाती है तो उनकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है हमें विधानसभा चुनाव 2021 में। दोस्तों 126 का आंकड़ा, 64 की बहुमत और 48 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और 34-35 सीटों के साथ बीजेपी। अब देखना होगा 2021 में विधानसभा चुनाव असम के अंदर किसकी सरकार बन रही है। अब तक हमारे ओपिनियन पोल से किसी को फुल बहुमत नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।